सभी को नमस्कार। आज हम टॉपिक शुरू करेंगे हमारा भाई नाव और धारा भाई, बोट एंड स्ट्रीम। देखिए भाई, सबसे पहले तो नाव धारा के अंदर एक बात आपने देखनी भाई, क्या चीज है। जैसे कोई नहर है, कोई नदी है भाई, वो बह रही है, ठीक है, और इसके अंदर जो पानी है वो इस दिशा में जाना रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो अपने इसमें एक बात समझनी है नाव धारा में कि जैसे ये नहर लगा लीजिए, कोई नदी लगा लीजिए भाई, इसका जो पानी का बहाव उस तरफ है भाई, वो जो पानी है हमारा उस तरफ जा रहा है। जो जिस तरफ पानी हमारा जा रहा है उसको क्या बोलेंगे भाई, नाव की चाल जैसे है, और ये है धारा की चाल भाई। तो ये हमारी धारा है, उसको बोलते हैं धारा की चाल। बोलो, नंबर एक बात समझ में आएगी सभी को। क्या बताया मैंने आपको भाई, जिस दिशा में हमारी नहर, हमारी नदी का पानी जा रहा है, उस दिशा को हम क्या बोलेंगे, धारा की चाल बोलेंगे भाई। क्योंकि आपने देखा है, जब शांत पानी है, शांत पानी वो होता है जो पानी डटा हुआ है, जैसे तालाब का पानी है, किसी डिग्गे का पानी है, नॉर्मल भाषा में जोड़ बोल देते हैं, उसका पानी है, वो पानी क्या है भाई, शांत जो है भाई, वो पानी क्या है, टिका हुआ है, डटा हुआ है, कहीं पे जा नहीं रहा। उसके बाद में आप देखते हो नहर में बात करें भाई, नहर में जब आपने कोई वस्तु तैरती हुई देखी है, या फिर आपने किसी भी व्यक्ति को नहाते हुए देखा है, तो वो क्या करेगा, जिस दिशा में पानी जाने लग रहा है उसी दिशा में ऐसे तैरता हुआ चला जाता है, और उसकी स्पीड क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। क्योंकि उसने क्या किया है, उस दिशा में, जिस दिशा में वो जाने लग रहे हैं उसी दिशा में पानी का बहाव है। तो उस टाइम पे क्या होता है, जो धारा की चाल है और उस व्यक्ति की चाल है, वो दोनों क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। इसलिए क्या उसकी स्पीड थोड़ी ही ज्यादा हो जाती है। देखिए, और यहाँ पे हमारी एक नाव है, ये एक नाव है भाई हमारी, ठीक है, और नाव की डायरेक्शन भी यही है भाई, उसी दिशा में जाने के लिए। अब देखिए, तो ये हमारी है नाव, और जिस दिशा में नाव जाओगी, नाव जिस गति से चली है, उसको क्या बोलेंगे भाई, नाव की चाल। ठीक है। अब देखिए भाई, मेन बात जो इसके अंदर पहली बात क्या है, जब हमारी नाव क्या है, धारा के साथ साथ जा रही है। अब देखिए भाई, हमारी जो नाव है, नाव की जो डायरेक्शन है वो उसी तरफ है, और धारा की डायरेक्शन भी उसी तरफ है, ठीक है। यानी जब हम क्या है, धारा के साथ साथ जाएंगे, उसी तरफ हमारी नाव जा रही है, उसी तरफ हम जा रहे हैं, और उसी तरफ क्या हमारी धारा की चाल है, उसका बहाव भी उसी तरफ है। उस टाइम पे जो चाल होती है, जिसको हम बोल देंगे रिलेटिव स्पीड बोलते हैं, सापेक्षिक चाल बोलते हैं, रिलेटिव स्पीड जिसको बोलेंगे, ठीक है, वो हमारी क्या हो जाएगी भाई, प्लस हो जाएगी भाई। ये बात समझ में आएगी भाई, क्या हो जाएगी, हमारी जो रिलेटिव जो स्पीड होगी, हमारी सापेक्षिक जो चाल होगी, वो दोनों क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। हमारी नाव की चाल प्लस में धारा की चाल। क्योंकि अब जो आप डिस्टेंस जो कवर करोगे, वो किस दूरी, किस चाल से करोगे, आपकी चाल से प्लस में धारा की चाल। क्योंकि आप भी उस दिशा में जा रहे हैं और आपकी नाव भी उसी दिशा में जा रही है, उस टाइम पे हमारी चाल क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। बात समझ में आएगी भाई। अब देखिए, जब हमारी नाव है, और हमारी नाव को अब इस तरफ जाना है। अब देखिए भाई, हमारी नाव इस तरफ जा रही है। अब इसमें एक बात समझना भाई आप सभी, मैंने बता दिया भाई, जो धारा की जो चाल है वो कर देते हैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा भाई। नाव की जो चाल है वो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक चीज नोट करें सभी, जब हमारी नाव क्या है, उस तरफ चाल लग रही है, देखो यहाँ पे ये नाव है, उस तरफ जाने लग रही है, और धारा भी हमारी उसी तरफ जाने लग रही है। उस टाइम पे हमारी जो रिलेटिव जो स्पीड है वो 10 प्लस में 10 कितनी हो जाएगी भाई, 20 हो जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज बताइए आप मेरे को भाई, हमारी नाव जानी उस साइड, हमारी नाव जाएगी उस तरफ जाएगी, किस स्पीड से जाएगी, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से।
और इसी तरह पानी आने लग रहे हैं किस स्पीड से, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो हमारी नाव आगे नहीं सरक पाएगी, आगे नहीं जा पाएगी। बात समझ में आएगी सभी को? क्यों? क्योंकि 10 की स्पीड इसकी है, क्या करेगा, पानी 10 की स्पीड से इस तरफ आएगा और हमारी जो नाव है 10 की स्पीड से ऐसे जाएगी। 10 की स्पीड से ऐसे, ये उस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ आ रहा है, दोनों मिलकर के क्या है, यहीं पे रुक जाएंगे। ना तो पानी आगे जा पाएगा, ना नाव आगे जा पाएगी। हमारी नाव क्या है, आगे नहीं जा पाएगी। अब बात समझ में आएगी भाई? पानी तो नीचे नीचे चलता रहेगा, कभी ना पानी रुक जाएगा, तो हमारी जो नाव है वो आगे नहीं जा पाएगी। इसका मतलब ये। लेकिन अगर यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ पे जो धारा की चाल है वो मैंने बढ़ा दी हुई, कितनी कर दी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी हुई। अब देखिए यहाँ पे एक बात भाई, यहाँ पे देखेंगे हमारी जो धारा की चाल है वो उस दिशा में जारी है, किस स्पीड से जारी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। लेकिन हमारी जो नाव है वो इस दिशा में जारी वापसी हुई, किस स्पीड से, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की। यहाँ पे आप एक चीज नोट करना, धारा की चाल हमारी ज्यादा है, नाव की चाल हमारी कम है। तो क्या करेंगे, देखिए भाई, जो पानी का बहाव है 15 की स्पीड से जा रहे हैं, लेकिन नाव की स्पीड से आ रही है 10 की स्पीड से, तो 10 तो दोनों बराबर हो गए, लेकिन ज्यादा किसकी बच गई, धारा की। कितनी बच गई, 5। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमारी जो धारा है वो नाव को अपनी दिशा में ले जाएगी। अब बात समझ में आएगी? दूसरी बात, जब हम ये पेपर में अब में सम आएगा तो उसमें धारा की चाल ज्यादा नहीं आएगी, किसकी चाल आएगी, हमेशा भी नाव की। अब नाव की चाल मैंने कर दी हुई 30 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी। अब देखिए भाई, नाव की चाल क्या है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव इस तरफ आ रही है, और इसकी कर देता हूं भाई मैं 20 कर देता हूं। अब देखिए भाई, हमारी जो धारा है वो किस स्पीड से आ रही है, इस तरफ भाई, सॉरी उस तरफ जा रही धारा ना, हमारी धारा उस तरफ जा रही किस स्पीड से, 20 की स्पीड से। नाव इस तरफ आ रही किसकी स्पीड से, 30 की स्पीड से। अब क्या हो जाएगा, 20 स्पीड तो बराबर है दोनों की, लेकिन ज्यादा किसकी बच गई, नाव की। कितनी बच गई भाई, 10। तो 10 की स्पीड से हमारी नाव इस तरफ से आ जाएगी भाई। तो उस टाइम पे हमारी जो रिलेटिव जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी भाई, माइनस हो जाएगी भाई। कब की बात बता रहा हूं आपकी मैं, जब ये धारा के विपरीत चलेगी। क्या बोलेंगे, विपरीत भी। धारा के, ये धारा के साथ जारी है, इसको बोल देंगे अनुकूल भाई। धारा के अनुकूल बोल देंगे इसको भी, क्योंकि ये धारा के साथ साथ जा रही है, लेकिन ये धारा के विपरीत आ रही है, इसको क्या बोल देंगे, धारा के विपरीत हुई। ये हमारी क्या हुई, धारा के विपरीत बनना हो जाएगी। बात यहाँ तक बात समझ में आ गई भाई? ये इसकी जो बेसिक जो बातें थी वो आपको मैंने बता दी हुई, क्योंकि ये बेसिक बातों का आपको पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपको इन बेसिक बातों का नहीं पता तो आप आगे समय नहीं कर पाएंगे भाई। अब आगे देखिए क्या दिया हमें भाई, सबसे पहले धारा के अनुदिश हुई नाव की चाल, यानी इसको बोलेंगे डाउन स्ट्रीम, यानी उसके साथ, अनुदिश का मतलब धारा के साथ अनुकूल, धारा के साथ साथ जा रहे, उसको क्या बोल देंगे, डाउन स्ट्रीम बोल देंगे। क्या बोल देंगे, डाउन स्ट्रीम। कितनी भाई, x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमारा क्या है, धारा, हमारी धारा की चाल है। अब देखिए भाई, धारा के विपरीत भाई नाव की चाल। अब धारा के विपरीत, यहाँ की बात आगे में देखिए, जो हमारी ये नाव है धारा के विपरीत दिशा में, उल्टी दिशा में जाने लग रही है। अब देखिए, अब पानी से ऊपर होके जाना पड़ेगा इसको, क्योंकि धारा की जो चाल है उससे ज्यादा अगर हमारी चाल है तो हम आगे जा पाएंगे। इसको क्या बोल देंगे, अपस्ट्रीम बोल देंगे। धारा के साथ गए तो डाउन, डाउन होके जाना पड़ेगा हमें उसके साथ साथ, लेकिन धारा के उल्टे जाएंगे, अपोजिट जाएंगे, विपरीत जाएंगे तो अपस्ट्रीम अब बढ़ानी पड़ेगी, चाल में अप करनी पड़ेगी, इसलिए इसको क्या बोल देंगे, आप स्ट्रीम बोल देंगे। यहाँ तक बात समझ में आएगी सभी को भी। अब ये चीज देखिए क्या कहा मैंने भाई, शांत जल में नाव की चाल क्या बताया है, शांत जल में नाव की चाल, तो डाउन स्ट्रीम प्लस में अप स्ट्रीम भाग में 2 आ जाएगा हमारा भाई, x प्लस में y बटे में 2। आपने ये बात याद रखनी हुई, आपसे डायरेक्ट दे देगा भाई, आपको डायरेक्ट दे देगा ये सम डायरेक्ट आता पेपर में। किस टाइप से, कि धारा की दिशा में जो नाव की चाल है, डाउन जो स्ट्रीम है वो इतने किलोमीटर प्रति घंटा है और इसके विपरीत इतने किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए भी, कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट दोनों को प्लस करेंगे, 2 से भाग करते हैं, आंसर आ जाएगा।
बच्चे ये देखेंगे इसमें तो दो चीज देखिए, कुछ दे ही नहीं रखा, कैसे निकाले क्या निकाले, आपको मजा आएगा। आपको ये पता है, आपको डाउनस्ट्रीम दे रखी है, धारा के साथ आपको चाल दे रखी है नाव की, धारा के विपरीत आपको चाल दे रखी है। पूछा क्या है, शांत जल में नाव की चाल। तो क्या कर देंगे, डाउनस्ट्रीम प्लस में अपस्ट्रीम दोनों चाल को प्लस कर देंगे और दो से भाग कर देंगे भाई। हमारा क्या आ जाएगा, शांत जल में नाव की चाल आ जाएगी। बोलो बात समझ में आई। अब देखिए भाई धारा की चाल भाई, अब आपने निकालनी है धारा की चाल। धारा की चाल का कैसे पता चलेगा, डाउनस्ट्रीम माइनस में अपस्ट्रीम भी, डाउनस्ट्रीम माइनस में अपस्ट्रीम भाग में 2, क्योंकि डाउनस्ट्रीम देखिए भाई क्यों नहीं, अब देखो ये डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम, डाउन में से अप क्यों माइनस हुआ है, अप में से डाउन भी माइनस हो सकता है, सिंपल सी बात है। क्यों हुआ देखिए भाई, जब हमें अब यहाँ पे आ जाए भाई, इस नाव की बात करूं भी मैं, इस नाव की जो रिलेटिव जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, देखो भाई नाव की चाल कितनी है, नाव की चाल ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की कितनी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है। जब देखो भाई हमारी जो ये नाव है धारा के साथ साथ जाएगी, किस स्पीड से जाएगी, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाएगी, जिसको हम क्या बोल देंगे, डाउनस्ट्रीम बोल देंगे। क्या बोल देंगे, डाउनस्ट्रीम बोल देंगे। अब इस आ जाओ, अभी ये नाव हमारी है, ये उल्टी दिशा में जा रही है, अपस्ट्रीम में, ठीक है। तो इस नाव की जो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी भाई, देखो नाव की कितनी है 30 और धारा कितनी है 20, 10 किलोमीटर प्रति घंटा भाई। ये चाल दोनों की है भाई, इस नाव की भी उस नाव की चाल से मिले। देखिए अब देखिए ये उल्टी जा रही है, इसलिए ये चाल हमारी क्या है, कम है। ये धारा के साथ साथ आ रही है, इसलिए क्या है, चाल ज्यादा है। इसीलिए ज्यादा चाल में से कम चाल माइनस करेंगे, यानी डाउन में से अप क्या कर देंगे, माइनस, और हमारा क्या आ जाएगा आंसर, भाग में 2 हमारा आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट पेपर में आपसे पूछता है, बिल्कुल डायरेक्ट देता है कि धारा के साथ है एक नाव की चाल ये है, और धारा के विपरीत हुई नाव की चाल ये है। शांत जल में नाव की चाल क्या कीजिए, शांत जल में जब नाव की चाल पूछेगा तो डाउन प्लस में अप भाग में 2। फिर आपसे पूछेगा धारा की चाल, तो क्या करेंगे, डाउनस्ट्रीम माइनस में अपस्ट्रीम भाग में क्या कर देंगे, 2 भी, हमारा आंसर आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई भाई। 1 2 3 4 बातें आपको मैंने बताई स्टार्टिंग में भाई। इसका जो बेस है ना, नाव और धारा वाला चैप्टर का जो बेस है वो ये 4 बातें है, 1 2 3 4। और एक जो आपको ये बात मैंने समझाई, बिल्कुल डिटेल से समझाती हुई 5वीं बात हुई। सबसे पहली बात तो ये है, सबसे पहली बात ये जो यहाँ पे मैंने आपको बताई भाई, धारा के साथ जाएंगे हमारी दोनों की चाल प्लस हो जाएगी, उल्टे आएंगे तो धारा से उल्टाना, तो धारा से हमारी चाल बनानी पड़ेगी भी। एक तो नंबर 1 बात तो ये आपको जो मैंने बताई है, 1 2 3 4 बातें ये हुई, यानी कुल मिलाकर के ये 5 बातें अगर आपको याद है, 5 बातों को आपके माइंड में सेट हो जाती, 5 बातें हुई, 5 बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई, बिल्कुल बेसिक से समझ में आ गई हुई, बिल्कुल जीरो से समझ में आ गई, तो आपके लिए भाई आपके पेपर में कितना भी टफ क्वेश्चन दे दे, आप बिल्कुल आराम से निकाल पाएंगे। बच्चे ये करेंगे बहुत मुश्किल से हम दे रखे भाई, नाव वाला पता नहीं कहां से दे दिया, और आपको मजा आएगा, आपका सेकंड में आंसर आ जाएगा। ठीक है, बोलो यहां तक को डाउट भाई। अगर यहां तक आपका डाउट है तो आप इस वीडियो को यहां तक दोबारा देख लेना भाई, यहां से पहले से लेके यहां तक दोबारा देख लेना, ये 2 से 3 बार आप देख लेना भाई कम से कम। अगर डाउट हो तो, फिर भी आपको डाउट लगे, कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट कर देना कि सर मेरे को ये बात समझ में नहीं आई, तो आपको कमेंट करके आप सॉल्यूशन कर देंगे भाई। बोलो बात समझ में आएगी भाई। अब इसके सम देख लेते हैं भाई, सम आपके पेपर में किस टाइप के आएंगे। अब सम देखिए भाई, हमारे पेपर में सम किस टाइप के आते हैं। एक नाव 8 घंटे में 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल दिशा में जाती है। प्रतिकूल का मतलब क्या है, अपोजिट दिशा में जा रही है, यानी पानी का बहाव इस दिशा में है तो हमारी नाव इस दिशा में आ रही है। ठीक है, आगे देखिए, जबकि 6 घंटे में 36 किलोमीटर भी धारा की दिशा में जाती है, यानी धारा की दिशा में जा रही है कितने, 6 घंटे में, और कितने है भाई 36 किलोमीटर धारा की दिशा में जाती है। तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए भी। एक तो क्वेश्चन आपका ये क्या पूछा है, शांत जल में नाव की चाल। दूसरा इसमें बनेगा भाई क्या बनेगा, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। आपसे दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन बनेगा, दोनों निकाल लेंगे भाई। सबसे पहले देखिए भाई, अब ये जो जा रहे हैं 8 घंटे में 40 किलोमीटर जा रहे भाई, कैसे, प्रतिकूल का मतलब क्या है, अपोजिट यानी अपस्ट्रीम। ठीक है, और ये क्या है, डाउनस्ट्रीम।
धारा के अनुकूल भी, धारा के साथ लिख देता हूँ। तो सबसे पहले बात तो मेरे को भाई हमें क्या दिया है, ये 36 किलोमीटर जा रही है, यानी डिस्टेंस हमारे पास में कितना है, दूरी हमारे पास में 36 किलोमीटर है, समय हमारे पास में 8 घंटे। अब देखो चाल का फॉर्मूला क्या होते हैं, दूरी गुना में समय, यानी डिस्टेंस बाई मल्टीप्लाई में टाइम, ये होता है चाल का। नहीं शाबाश, वेरी गुड। अब देखिए भाई हमारे पास में क्या होता है, बोल दिया करो सभी, दूरी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है दूरी का फॉर्मूला, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम। थोड़ा याद रखो इसी बात है, ठीक है। आगे देखिए भाई दूरी का हमारे पास में फॉर्मूला है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम भाई। अब आपके पास में देखो क्या है, डिस्टेंस दे रखा है और टाइम दे रखा है, स्पीड हमने निकालनी भाई, चाल हमने निकालनी, तो क्या करेंगे, टाइम को उठा के इधर ले आएंगे भाई, जो चीज हमें दे रखी है, तो डिस्टेंस बटा में टाइम, ये हमारा क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगी भाई, चाल हमारी आ जाएगी। बोलो बात समझ में आ गई भाई, वेरी गुड। ये बात याद रखनी, हमारे पास में चाल का फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा भाई, क्या बन जाएगा, दूरी बटा में समय, ठीक है भाई, ये बात समझ में आएगी। अब चलो ये ले लेता हूं धारा के चाल भाई, धारा के साथ, ठीक है, धारा के साथ है नाव की चाल भाई। तो देखो भाई कितनी दूरी है, 36 किलोमीटर भाई, कितने टाइम में, 6 घंटे में, चिको चिको 36 है, तो यहां से आ जाए हमारे पास में 6 किलोमीटर प्रति घंटा भाई। अब देखो ये चाल है भाई धारा के साथ, धारा के साथ साथ आ रही भाई, जिसको क्या बोल देंगे, डाउन स्ट्रीम बोल देंगे, क्या बोल देंगे, डाउन स्ट्रीम भाई। बात समझ में आ गई, धारा के साथ साथ आ रही है ना, तो हमारे पास में डाउन स्ट्रीम जो स्पीड हो कितनी आएगी भाई, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चलो धारा के अनुकूल भाई, यानी धारा के प्रतिकूल हमारी भाई, सॉरी धारा के विपरीत भी, नाव की चाल। अब देखिए भाई धारा के विपरीत यानी इसका प्रतिकूल भाई, उससे उल्टा वापसी विपरीत चल रही है, तो यहाँ पे कितना डिस्टेंस हमारा भाई, 40 किलोमीटर प्रति घंटे का, समय कितना लिया है, 8 घंटे, 8 एकम 8, 8 पंजे 40 हुई, तो हमारे पास में आ गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा भाई। ये हमारी क्या आ गई भाई, अपस्ट्रीम आ गई भाई। बोलो भाई अगर ये दो बातें समझ में आ गई तो हमारा सम सोल्व हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगा भाई। आपको अगर यहाँ तक बातें समझ में आ गई तो बता देना भाई, अगर नहीं आई है तो दोबारा समझ लेना। सबसे पहले देखिए भाई क्या में दिया है, एक नाव 8 घंटे में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रतिकूल दिशा में भी जाती है, यानी प्रतिकूल का मतलब क्या है, विपरीत, विपरीत का मतलब क्या है, अपस्ट्रीम भाई। 40 घंटे में, सॉरी 40 किलोमीटर 8 घंटे में, तो दूरी बटा में समय क्या जाएगी, चाल, और क्या चाल आएगी मेरे भाई, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो नाव की चाल भाई धारा के साथ है, धारा के साथ 36 घंटे 36 किलोमीटर भाई 6 घंटे में, तो यहाँ से चाल क्या आ गई, 6 किलोमीटर प्रति घंटा भाई। हमारे पास में डाउन स्ट्रीम जो स्पीड है वो कितनी आएगी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा भाई। अप स्ट्रीम जो स्पीड हो कितनी आएगी भाई, 5 किलोमीटर प्रति घंटा भाई। अब पहला भाई देखिए भाई क्या है, शांत जल में नाव की चाल भाई। अब शांत जल में आपके से नाव की चाल पूछे भाई, तो उसका फॉर्मूला क्या है अभी, 1 मिनट आपको मैं पहले मैंने बताया क्या था, डाउन स्ट्रीम प्लस में अप स्ट्रीम भाई भाग में 2, डाउन स्ट्रीम प्लस में अप स्ट्रीम क्या करते हैं, भाग में 2। तो डाउन कितनी है अपनी भाई, डाउन हमारी है 6 प्लस अप कितनी है 5, भाग में 2 कर देंगे, यानी 11/2। ठीक है भाई, 11/2 को करेंगे तो ये ना आपका सही बटे में आएगा भाई, या तो आप इसको ये लिख लेना 5 पॉइंट में 5 5.5 हो गया ना, या फिर इसको क्या लिख देंगे 5 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा भाई। देखिए 11 को क्या है 2 से भाग करेंगे, 2 पंजे 10 भाई, एक जो आपका बेटा ये ऊपर चला जाता है, ये 2 हमारा नीचे आ जाता है, ये बात याद रखना है, जो ये एक है ये ऊपर चला जाता है और जो 2 हमारा नीचे आ जाए भाई। तो आंसर आपने देखना है, अगर 5.5 हो तो 5.5 लिख देंगे, अगर 5 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा तो ये लिख देंगे। बोलो बात समझ में आई भाई, डाउट
अब बताओ मेरे को, आपसे पूछता हूं मैं भाई, धारा की चाल है, धारा की चाल हमने क्या बताई थी आपको भाई, डाउन स्ट्रीम माइनस में अपस्ट्रीम भाग में 2। तो डाउन कितनी देखो, डाउन हमारी 6 है, अब हमारी 5 है बटा में 2, यानी 1 बटा में 2 आ गई भाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आधा किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में सिर्फ आधा किलोमीटर चलेगी। ये हमारी नाव, बोलो सॉरी धारा की चाल है। बात समझ में आ गई भाई? को डाउट है? आपने बस ये 2 बातें याद रखनी है, जब आपने धारा की चाल निकालनी हो तो क्या हो जाएगा हमारा भाई, डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम भाग में 2। अगर आपने शांत जल में नाव की चाल निकालनी है, क्या निकालनी है, शांत जल में नाव की चाल, तो हमारा क्या हो जाएगा, डाउन प्लस में अप भाग में 2 बना जाएगा भाई, आंसर बना जाएगा। बोलो बात समझ में आई भाई? को डाउट है या तक कोई बात समझ में नहीं बताओ भाई, आगे समझो करेंगे, अगली क्लासों में करेंगे भाई। यहां तक कोई भी बात आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट कर लेना। आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक जरूर किया करो भाई, क्लास को लाइक किया करो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर किया करो भाई। आपके पास में जितने भी एजुकेशन चैनल, एजुकेशन ग्रुप है, उन सभी में शेयर किया करो भाई, ताकि और बच्चों को भी, जो बच्चा ये कहता है मेरे को मैथ नहीं आता, मेरा मैथ बिल्कुल 0 है, उसको भी मैथ आज के भी गारंटी में लेता हूँ। काम आपने करना पड़ेगा, ईमानदारी से आपने क्लास लगानी पड़ेगी, ईमानदारी से आपने प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भी, कराएंगे हम आपको भी, गारंटी में लेता हूँ। जो बच्चा ये कहता है कि मेरा मैथ वीक है, तो मेरे को मैथ नहीं आता भाई, उसकी गारंटी लेता हूँ, 110% गारंटी लेता हूँ, आप मैथ आ जाएगा। बस ईमानदारी से क्लास लगानी और अपने प्रैक्टिस करनी भी कंटिन्यू। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक भाई? कोई डाउट आई फिर भी आपको भाई तो आप कमेंट कर लेना। ठीक है, कहीं से भी कोई बात समझ में ना आई तो आप कमेंट कर लेना भाई, सर मेरे को यहाँ से ये बात समझ में नहीं आ रही। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे। आगे की जो क्लासेज है, आगे जो इसकी टाइप है, आपके पेपर में जो टाइप आती है, जितनी भी टाइप आती है ना, नाव धारा की जितनी भी टाइप आती है, सभी टाइप कराएंगे, विद ट्रिक कराएंगे आपको भी। ठीक है, कहीं पे भी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। आपके पेपर में अगर नाव धारा से सम आ गया तो आपका 1 नंबर पक्का है, इस चीज की गारंटी लेता हूं, नंबर ही कटेंगे आपका। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे। थैंक यू।